आगे से उन्होंने हरासमेंट करने की कोशिश की है, पीछे से कहाँ से उन्होंने जो है? पीछे से आके उन्होंने एकदम से मुंह पे हाथ रखा और खींचतानी शुरू कर दी और उल्टी बहुत जगह पे गलत हाथ वगैरह लगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस टाइम एक बहन साहिबा यहाँ पर मौजूद है पार्क के अंदर, और ये पीछे ही सैर व तफरी कर रही थी, और यहाँ पर किसी लड़के ने इन्हें हरासमेंट करने की कोशिश की है, इन्हें छेड़ने की कोशिश की है। तो काफ़ी सारा शोर शराबा भी हो गया था, हल्ला गुल्ला भी हो गया था, और मैं भी पास से बिल्कुल गुजर रहा था। और फिर मैंने कहा कि चलें बहन साहिबा का इंटरव्यू मैं कर लेता हूँ, पूछता हूँ कि कैसे उस बंदे ने हरासमेंट करने की कोशिश की है, क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, नाम क्या है आपका? सादिया। सादिया। सादिया, मुझे ये बताएं कैसे लड़के ने आपको हरासमेंट करने की कोशिश की है? हम यहाँ पे फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, तो वहाँ पे बस उन्होंने ऐसे मैं टहल रही थी हम्म, तो उन्होंने एकदम से आगे पीछे से मुझे पकड़ लिया और बदतमीजी करना शुरू कर दी हम्म। और बहुत खींचातानी उन्होंने बदतमीजी की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप उस लड़के को जानती हैं या नहीं जानते? नहीं, हम इधर फैमिली के साथ आए हैं घूमने के लिए, तो बस अच्छा, आपकी फैमिली कहाँ पर है? वो सामने बैठी हुई है। फैमिली सामने बैठी हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान को कैसा कदम उठाना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान को इनको चाहिए हर जगह पे लाइटिंग होनी चाहिए हम्म, और लेडीज की क्या मैं बोलूँ आपसे। नहीं नहीं, फिर भी बताएं तो सही। तो आप 15 पे कॉल किए नहीं की? कॉल करने का इतना टाइम ही नहीं मिला हमें। अच्छा, जैसे वो लड़की एकदम से आके बदतमीजी करना शुरू हो गई। एक लड़का था, दो लड़के थे, तीन दो लड़के, लड़के कितने थे? थे। दो दो लड़के लड़के थे। थे जी। आगे से उन्होंने हरासमेंट करने की कोशिश की है, पीछे से कहाँ से उन्होंने जो है? पीछे से आके उन्होंने एकदम से मुंह पे हाथ रखा और खींचतानी शुरू कर दी और उल्टी बहुत जगह पे गलत हाथ वगैरह लगा दिए। ओए हाय 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 हाय। नाजरीन, सुन सकते हैं, ये पाकिस्तान के हालात हैं, सीधी सी बात है। ऐसे ऐसे यहाँ पर दरिंदे रहते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर भेड़िए मौजूद हैं कि पार्क के अंदर उस हरामी बंदे ने जो है इन्हें हरासमेंट करने की कोशिश की है, और इन्हें तंग किया है, परेशान किया है। सीधी सी बात है। आखिर ये भी ना रोए ना रोए, हैं ना रोए ना रोए। अच्छा, मुझे ये बताएं कब से आप आई हैं पार्क में? हम दोपहर से आए हुए हैं, तो बस अभी घूम रहे थे, इधर वॉक वगैरह कर रहे थे, हम्म। तो एकदम से उन्होंने आके बदतमीजी करना शुरू कर दी। अच्छा, ना रो ना रो, अल्लाह 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 आपको सब्र अता फरमाए। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका ताल्लुक लाहौर से है या किसी और शहर से है? नहीं, हमारा होड़ लाहौर से नहीं है ताल्लुक, हम दूसरी जगह पे रहते हैं, गुजरात वाली साइड पे है, से आए हम। अच्छा, गुजरात वाली साइड पे आपका ताल्लुक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप फैमिली के कितने मेंबर हैं? ना रोए ना रो ना रोए। आप मैरिज हैं या अनमैरिज हैं, शादीशुदा हैं या आप अनमेरिड है। अनमैरिड हैं? जी। अच्छा, तो आपकी वालदा भी काफ़ी परेशान थी, आपकी छोटी सिस्टर भी काफ़ी परेशान है, क्या जी, वजह है? बस जैसे उन्होंने बदतमीजी की है, मेरे ये सर पे चोट आई है, तो इस वजह से बस। सर पे भी चोट आई है? जी, कोई मुक्का मारा है या वैसे आ गई है? बस खींचातानी की है उन्होंने, तो जब मेरी कमर पे और इधर सर पे लगी है, तो उसकी वजह से वालदा परेशान है। हाय 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 हाय। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। नाजरीन, आप सुन सकते हैं इस बहन साहबा की कहानी के, दो लड़के थे, वो पीछे से आके इन्हें जो है पकड़ने की कोशिश की, हरासमेंट करने की कोशिश की है, और इनका यहाँ पर जो है गला भी दबाया है, इनके सर में भी तकलीफ़ है काफ़ी सारी, और अब ये रो भी रही हैं, और सामने इनकी वालदा और इनकी छोटी सिस्टर भी बैठी हुई हैं, और वो भी काफ़ी परेशान थी। तो उनका कहना यही है कि इस मुल्क से ये जो भेड़िए हैं, ये जो दरिंदे हैं, इनका सफाया किया जाए, इनके लिए कोई बेहतर इक़दामात किए जाएँ, इनके लिए कोई बेहतर और अच्छी कार्रवाई की जाए। अच्छा, आखिरी आखिरी में कोई मैसेज देना चाहें हमारी आवाम को? मैसेज हम यही देना चाहेंगे, आप प्लीज़ जहाँ कहीं भी पार्क में या कोई भी पुल है, वहाँ पे लाइटिंग का इंतज़ाम किया जाए, लेडीज़ को गुजरने में प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ जैसे ये दरिंदे करते हैं, इनको कुछ समझाया जाए, लेडीज़ के लिए कुछ किया जाए प्लीज़। चलें चलें, आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूँ आपको घर तक मैं ड्रॉप कर दूँ। जी सर। मेरे ऊपर एतबार है कि नहीं है? जी है। गाड़ी है मेरे पास, गाड़ी में आपको बिठा के ना घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, हम फैमिली है साथ, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ना रोए ना रोए, अल्लाह अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। कोई बात नहीं है। देखें, ये हमारे मुल्क के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि हमारी एक छोटी सी बच्ची थी कसूर के अंदर, ज़ैनब नामी, जो 8 साल जिसकी उम्र थी,
उसको नहीं छोड़ा, सीधी सी बात है। यहाँ पर तो बच्चियों के साथ ही लोग दरिंदगी कर लेते हैं। आप भी फिर भी जवान हैं, बड़ी हैं, हैं? लेकिन ये ऐसे क्यों करती हैं? बस असल में ना ये सीधी सी बात है, कुछ जाहिल लोग भी होते हैं इधर, अनपढ़ भी होते हैं, और इनकी कुछ तरबियत में भी फ़र्क होता है। क्या ख्याल है? जी सर, ऐसे ही है। हाँ, तरबियत अगर अच्छी हो ना तो फिर ऐसे कोई नहीं हरासमेंट करता। जी। तो आखिरी में कोई मैसेज देना चाहें तो दे दें हमारे हुकूमत आवाज़ से। पंजाब से मेरी यही अपील है, हम्म, पार्कों में लाइटिंग होनी चाहिए प्लीज़, हम्म, और ये जो पुल वगैरह बने हैं वहाँ पे भी लाइटिंग होनी चाहिए, और सही। लेडीज़ को मुहफ़्फ़ज़ पूरा सेफिंग तहफ़्फ़ुज़ होनी देना चाहिए। चाहिए, हाँ सेफ्टी जी, होनी चाहिए। हर चीज़ की सेफ्टी होनी जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इनका कहना यही है कि शहरों के अंदर जो पुल हैं, जैसे ब्रिज कहा जाता है, उन पर भी लाइटिंग होनी चाहिए, और जो पार्क हैं, वहाँ पर भी लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि फैमिली जो है, ख़वातीन हैं, वो आराम सुकून से ट्रैवलिंग कर सके, आराम सुकून से अपना आ जा सके, उनके लिए कोई मसला मसाइल ना हो उनके नवाज लिए। शरीफ से मेरी अपील है, अच्छा, प्लीज़ हाथ जोड़ के वहाँ पे, वहाँ उधर जोड़ा है। लाइटिंग करें प्लीज़। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये अपील कर रही हैं, उनकी चाहने वाली हैं, मोहब्बत करने वाली हैं, और नवाज शरीफ को आप सपोर्ट करती हैं? जी। अच्छा, उनकी सपोर्टर भी हैं, और उनकी जो है ये बहुत चाहने वाली हैं। उनसे अपील कर रही हैं कि ये तमाम तर पार्कों के अंदर ना लाइट्स लगाई जाएं, और पार्कों के निज़ामात बेहतर बनाए जाएं। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएं, और जितने भी हमारे फ्लाई ओवर हैं वहाँ पर भी लाइटिंग का जो है इंतज़ाम किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे शेयर भी कर दें, और कमेंट्स में अच्छी सी अपनी राय भी आप दे सकते हैं। तो अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को इजाज़त दें, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।